बढ़ते हैं आगे। बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं, इसके बाद भारत और पाकिस्तान की बात आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सफारती महाज पर जम्मू कश्मीर के मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त सन 2019 के फैसले को लेकर खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस मसले को जिंदा रखा जाए। और अब स्वीडन यानी स्विस पार्लियामेंट के साथ भी राबता किया गया है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। और स्वीडन को बाज़ाब्ता तौर पर नाटो की ममलिकत, नाटो के अंदर लाने की यकीन दहानी पाकिस्तान की तरफ से कराई जा रही है। लेकिन शर्त अव्वल यह है कि 5 अगस्त सन 2019 के फैसले के खिलाफ स्वीडन को खड़ा होना होगा। और पाकिस्तान जो जराए हमें बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ चैनल से खबर सामने आ रही है, स्वीडन के लिए यह पेशकश उस वक्त की गई जब टर्की के साथ पाकिस्तान ने पहले बात की थी कि मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए उनकी हिमायत और उनकी मदद की जरूरत है। वहां से क्लियरेंस आने के बाद ही स्विस पार्लियामेंट के कई अरकान के साथ इस बात का खुलासा डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से किया गया है। मजीद इस खबर को जरा समझेंगे कि आखिर है क्या यह मामला और नाटो तक क्यों रसाई लेना चाहता है स्वीडन, क्यों वहां की सूरत हाल इस तरीके की, और क्या वाकई तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से ये रिश्वत देने की बात हो रही है। क्योंकि यहां दिल्ली के अंदर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है वो कह रहे हैं पाकिस्तान रिश्वत देकर जम्मू कश्मीर के मसले को उठाना चाहता है। और यही वजह है कि इस तरीके की खबरें जो है वो कल से सामने आ रही है। रहमत कलीम इस वक्त मेरे साथ सामने है। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट हो, स्वीडिश पार्लियामेंट हो, वहां पर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहता है और पार्लियामेंटेरियंस के साथ इस गुफ्तगू में है कि 5 अगस्त सन 2019 को जो फैसला लिया गया है उसके खिलाफ राय अम्मा को मुनज़्ज़म किया जाए। और इस बार खबर यह है कि नाटो का लॉलीपॉप देने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल खबर सही है। लॉलीपॉप दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के नाम पर नेटो को लेकर के खास तौर से, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको समझनी होगी। कहानी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना जरूरी भी है। वो ये कि जब आर्टिकल 370 मनसूख किया गया था, उसके बाद जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों पर पाकिस्तान जिस तरह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, यूएन से लेकर के यूरोपीय यूनियन तक दुनिया के कई हिस्सों में बाकायदा तौर पर उसने बयान दिए थे जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ। उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने बाकायदा तौर पर यूरोपियन डेलीगेशन बुलाया था, आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। तो यूरोपियन डेलीगेशन जो आकर के जो तअस्सुर पेश किया था, जो उन्होंने राय दी थी, जो भारत सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई थी और जिस अंदाज में जम्मू कश्मीर को संभालने की कोशिश की थी, उन तमाम हवालों से मुतासिर होकर के जो फीडबैक आया था, मुस्बत फीडबैक, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था और पाकिस्तान ने उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली थी और यूरोप ब्लॉक को छोड़ दिया था। उसके बाद बाकायदा तौर पर मुस्लिम बेल्ट जो होता है, OIC हो या गल्फ ममालिक हो या UAE हो, कतर, कुवैत हो, इन ममालिक को टो करना शुरू किया था। और उसके चक्कर में आपने देखा हुआ कई बार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास हुए, जम्मू कश्मीर के मामले पर करारदाद पेश हुई। तो उस वक्त जो यूरोपीय यूनियन को छोड़ा था, उस वक्त जो माहौल था यूरोपीय यूनियन का हिंदुस्तान के हक में था। अब चूंकि बड़े जमाने से हिंदुस्तान को लेकर के हिंदुस्तान को लेकर के पाकिस्तान के रिश्ते बहाल नहीं हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर पर कोई मजबूती के साथ पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा नहीं चला पा रहा है, ऐसे में एक मौका या यूं कहिए कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण उन्हें नजर आई है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। वो नेटो में स्वीडन की रुकनीत को लेकर के है। नेटो में स्वीडन की रुकनीत का मामला अभी जेर गौर है, चूंकि तुर्की ने पहले ही इसको वीटो करने की धमकी दी थी। और तुर्की का मामला यह है कि तुर्की ने सिर्फ इसलिए वीटो करने की धमकी दी चूंकि कुर्द पार्टी जो है, कुर्द वर्कर्स पार्टी, जिसे तुर्की मिलिटेंट तंजीम मानती है और उसको स्वीडन बाकायदा तौर पर सपोर्ट करता है। तो यह मामला था कि अगर स्वीडन इस पूरे मामले पर तुर्की के साथ है और उसमें जो मुलजमीन है, जो मिलिटेंट है, उसको बाकायदा तौर पर कैफिर किरदार तक पहुंचाने में मदद करता है, तो फिर स्वीडन को तुर्की नेटो में शमूलियत के लिए बाकायदा तौर पर हामी भर देगा। और बहुत हद तक इसमें बात भी बन गई। लेकिन 5 अगस्त 2022 को लेकर के जो तैयारियां चल रही थी, उससे पहले बाकायदा तौर पर तुर्की में कई लेवल की मीटिंग हुई। पाकिस्तान की खास वहां बड़ी आबादी है और पाकिस्तान की आबादी के असर और रसूख भी वहां तुर्की के सरकार में है। तो उनके साथ एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ साथ बाकायदा तौर पर तुर्की में मनाया गया था। वहां से तुर्की ने एक शय दिया कि आप
चाहें तो जम्मू कश्मीर के मामले को जो आपके हाथ से निकल रहा है उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए हमारा सहारा ले सकते हैं। तुर्की ने हल्का सा इशारा किया, उसके बाद बाकायदा तौर पर कहा, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम ऐसा करते हैं, स्वीडन के जरिए यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और यूरोप से ये आवाज उठवाते हैं जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। और उसके लिए सहारा यह होगा कि आप यकीन दहानी कराएं कि जो मामले आगे चल के फंस रहे हैं स्वीडन को नेटो में शमूलियत इख्तियार करने के लिए, उस पर तुर्की को लेकर तुर्की से जो कुछ मशवरा किया जाएगा या पाकिस्तान किसी भी नाहिए से अगर कोई रास्ता इख्तियार करता है, कोई बात कहता है, तो उस पर तुर्की हाँ में हाँ मिलाएगा और इस तरह से दोनों मसले हल हो जाए। तुर्की की बात भी रखी जाएगी, पाकिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा और यूरोप में इस तरह से जम्मू कश्मीर के मसले को दाखिल कर दिया जाएगा। तो यहां तक जो बात पहुंची है इसमें सिर्फ और सिर्फ यह है कि तुर्की का सहारा है और तुर्की के सहारे पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के नाम पर स्वीडन को रिश्वत देने की कोशिश की है। इसे डिप्लोमेटिक ब्राइब माने डिप्लोमेटिक रिश्वत दी जा रही है या पॉलिटिकल रिश्वत है स्वीडन के लिए कि जनाब आप पाकिस्तान की बात को मान लीजिए, 5 अगस्त के फैसले पर आप भी खड़े हो जाइए भारत के खिलाफ, तब जाकर हम तुर्की के साथ आकर आपका मसला हल करवा देते। तो क्या इसे, जहां मैं दिल्ली में जो इन लोगों से बात कर रही थी, ये पॉलिटिकल ब्राइब है जी और इसे सियासी ब्राइब के तौर पर माना जाता है? जी बिल्कुल, ये इसे आप सिफारती रिश्वत ही कह सकते हैं, चूंकि पाकिस्तान ने जो शर्त रखी है वो शर्त पाकिस्तान के प्रॉफिट में नहीं है। जाहिर सी बात है इसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कोई फंड नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोपेगेंडा कंटिन्यू रहे। तो ये प्रोपेगेंडा कंटिन्यू रखने के लिए यूरोप में दाखिल होना पाकिस्तान का जरूरी है और इसके लिए एक रास्ता, चूंकि इस वक्त जो स्वीडन की हालत है वो मजबूर है दोनों तरफ से। एक तो कुर्द पार्टीज का उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी भी तरह से तुर्की के आगे न झुके, तुर्की की तरफ से दबाव है कि वो अगर मानने को तैयार नहीं होंगे तो हम नेटो से वीटो कर देंगे। तो इस बीच में फंसा हुआ है स्वीडन और इसका फायदा उठाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और सहारा ले रहा है तुर्की का। तो इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए बाकायदा तौर पर रिश्वत के तौर पर जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए कहा गया है और कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके मुतालबात को लेकर तुर्की तक पहुंचेंगे, मुमकिन है फिर आपका रास्ता आसान हो जाए नेटो में शमूलियत के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रहमत कलीम ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से नेटो के अंदर स्वीडन को लाने की बात कह रहा है और मामला 5 अगस्त को लेकर है। देखना होगा कि अब स्वीडन और स्वीडिश पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से इस पूरी खबर के आने के बाद रिएक्ट और रेस्पॉन्ड कर रही है। वजारत खारजा इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं।